नमस्कार। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। तो होता यूँ है कि छठ का जो व्रत है वो व्रत नहीं, महाव्रत है। छठ का जो पर्व है वो पर्व नहीं, महापर्व है, आस्था का महापर्व है। और इसमें जितनी भी पुत्रवती माताएं होती हैं वो अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, और जिनके पास संतान नहीं होता है वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं। इसलिए करना तो ये व्रत जो है सबको करना चाहिए। जिनके पास संतान है वो अपने संतान की लंबी आयु के लिए करें, और जो निसंतान है वो संतान प्राप्ति के लिए करें। करना ये छठ का व्रत जो है ये स्त्री और पुरुष सभी को करना चाहिए। कई बार हमसे आकर के लोग पूछते हैं, पंडित जी मेरी सास व्रत करती हैं, मैं भी कर सकती हूँ क्या? आपकी सास अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, अर्थात आपके पति देव के लिए कर रही हैं। तो आपकी सास अगर अपने बच्चों के लिए कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में भी आकर के कर रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको अपने संतान के लिए करना है। कहीं भी दो चार लोग व्रत करें ऐसी मनाही हमने देखा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इस दुविधा से बाहर निकलें, और घर में जितनी माताएं बहनें हैं सबको इस व्रत को करना चाहिए। पुरुष भी जो इस व्रत को कर सकते हैं, जो जो सामर्थ्य हैं, जो सक्षम है इस व्रत को करने के लिए। जब मैं सक्षम की बात करता हूँ तो 36 घंटे निर्जला रहना होता है। तो जो पुरुष 36 घंटे भी निर्जला रह करके इस व्रत को कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, अन्यथा सभी माँ और बहनों को ये व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जो पहली बार छठ व्रत कर रहे हैं, जो भी व्रती हों या व्रत करने वाले हों, जो पहली बार छठ व्रत कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से छठ व्रत का पूरा विधि विधान बता देता हूँ। डेट के साथ बता देता हूँ, दिन के साथ बता देता हूँ। 2022 सन 2022 का छठ पूजा का पहला अर्घ यानी संध्याकालीन अर्घ यानी अस्ताचल सूर्य को अर्घ 30 अक्टूबर रविवार को दिया जाएगा। सो षष्ठी व्रत किस दिन है? 30 अक्टूबर रविवार को सूर्य षष्ठी व्रत है। लेकिन इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। और जब हम महापर्व की बात करते हैं तो उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का ये महापर्व है। और इसलिए जो 30 अक्टूबर को जो सूर्य षष्ठी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसकी तैयारी 28 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। सो 28 अक्टूबर शुक्रवार को नहाए खाए के साथ ये व्रत प्रारंभ होता है। नहाए खाए मतलब शुद्ध हो करके और तब खाना बनाना है। नहाए खाए का विस्तार रूप से वीडियो हमने डाल रखा है, इससे पहले में आप देख लीजिए। उसके बाद से 29 अक्टूबर शनिवार ये दिन होता है खरना का दिन। तो लगभग सारे जितने भी व्रत करने वाले हैं शुद्ध हो करके और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल का खीर बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं घी लगा करके, छठ मैया को भोग लगाते हैं, और इसी प्रसाद को ग्रहण करके जो व्रती हैं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। तो ये दूसरा दिन रहा। जब तीसरे दिन की बात आएगी तो तीसरा दिन जो है 30 अक्टूबर रविवार है। तो 30 अक्टूबर रविवार को आपका खरना के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो चुका है। इसका मतलब कि 30 अक्टूबर को रविवार को दिन भर निर्जला व्रत रखना है। स्नान वगैरह कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धि वगैरह होने के बाद से पुआ पकवान, ठेकुआन जो भी बनवाना है सब बना लीजिए। जितने भी ऋतु फल हैं, मौसमी फल हैं, वो सारे फल इकट्ठा कर लीजिए, और डाभ नींबू ले लीजिए, गन्ना ईख लेते हैं, नारियल लेते हैं, और भी बहुत से वस्तुएं इसमें लिया जाता है। चावल के लड्डू को भी बना करके रखा जाता है। इसको ले करके और बांस की टोकरी में सजा दीजिए। उसमें एक सूप भी रखना है, छोटा सा सूप को सुपली बोलते हैं।
तो छोटा सा एक सुपली भी रख लीजिए। सिपुली आजकल लोग पीतल का रख रहे हैं, तांबे का रख रहे हैं, सब ठीक है, चलेगा। तो चाहे बांस का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, टोकरी तो लगभग बांस की ही होगी। और इसमें सब कुछ सजा करके, और घर में जो भी पुरुष लोग हैं, बेटे हों चाहे पति देव हों और चाहे ससुर जी हों, उनसे आग्रह करें कि अपने माथे पर इसको रख करके और छठी मैया के घाट तक पहुंचाएं। जब हम ये कहते हैं कि प्रसाद को, जो टोकरी, प्रसाद की जो टोकरी है, उस प्रसाद की टोकरी को माथे पर ले करके जाना है, तो एक कहावत है हिंदी में, सिर माथे पर ले लगाना। इसका मतलब होता है परम आपको रिस्पेक्ट जो देना, इट्स हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, परम आदर देना, परम सम्मान देना। तो कहने का मतलब कि बहुत ही आदर के साथ छठी मैया का प्रसाद सर पे रख करके घाट तक हम ले जाते हैं। जब भी हम प्रसाद सर पे उठा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पूरा सम्मान के साथ छठी मैया का जो प्रसाद है उसको हम घाट पर ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद से क्या होता है कि जो भी व्रत करने वाले हैं वो वहाँ पर छठी मैया का कई जगह बना होता है, और जहाँ पे नहीं बना है वहाँ पर घाट है, वहाँ पर अपना बालू वगैरह का कुछ बना लेते हैं और वहाँ पर छठी मैया का अपना पूजा पाठ करके, और जितने व्रत करने वाले लोग हैं वो कमर भर जल में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके पश्चिम की तरफ मुँह करके, पहला दिन का अर्घ जो होगा वो अस्ताचल सूर्य को होगा। अस्ताचल सूर्य किधर होते हैं? पश्चिम होते हैं। तो पश्चिम के तरफ मुँह करके कमर भर जल में खड़े हो जाना है। घर से जब चलते हैं बांस की टोकरी लेकर के, तो छठी मैया का मधुर संगीत गाते हुए चलना है। कर्कश नहीं होना चाहिए, कोई फिल्मी नहीं होना चाहिए, कर्कश तो होना ही नहीं चाहिए। मधुर गाना, छठी मैया का मन लुभावन गाना गाते हुए घर से भी निकलें, और घाट पर भी पहुंचने के बाद अपने श्रद्धा के जो सुमन है वो एकदम सुस्पष्ट और सुमधुर गानों से माता के चरणों में अर्पित करते रहें। चाहे आप घाट पर बैठें या कमर भर पानी में खड़े हों, छठी मैया को मधुर संगीत सुनाते रहें और इंतजार करें सूर्य के अस्त होने का। जब सूर्य अस्त होने को आए, अबाउट टू सनसेट होता है, तो जैसे सूर्य अस्त होने को आए उस समय लोटे में जल या लोटे में दूध घर के कुछ लोग ले लेते हैं। कई जगहों पर पंडित जी भी करते हैं, कुछ लोग पंडित जी से करवाते हैं और कुछ जगह लोग अपने घर के लोगों से ही करवाते हैं अर्घ। तो जो भी अर्घ देने वाला प्रक्रिया हो, चाहे पंडित जी अर्घ दे रहे हों चाहे घर के लोग अर्घ दे रहे हों, वो लोटे में जल या दूध ले लें, और जो व्रत करने वाली हैं वो अपनी सिपुली ले लेती हैं, और सिपुली में लगभग वो सारे सामान का एक एक दो दो पीस होता है, और उस सिपुली पर उसको स्पर्श करते हुए जल या दूध देना है। कई जगह देखा गया है कि जो लटें जो होती हैं, बाल जो होते हैं, बाल के भी दो चार यहाँ से बाल के जो दो चार बाल होते हैं उसको यहाँ तक खींच करके लेकर के आइए, वहाँ पर भी लोग गिराते हैं, और नहीं तो सिपुली पर गिराया जाता है। और इस तरीके से सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये करके 3 बार आपको अर्घ देना है। सूर्य भगवान को, अस्ताचल सूर्य को देखते हुए अर्घ देना है। जो भी व्रत वाले हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके, और उसके तरफ से पूर्व दिशा में चाहे दक्षिण से उत्तर दिशा में मुँह करके जिनको अर्घ देना है वो देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि व्रती को अस्ताचल सूर्य दिखाई पड़ रहे हों, अस्त हो गए सूर्य को नहीं देना है, अस्त हो रहे सूर्य को देना है। तो इस तरीके से अस्ताचल सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद से जो लोग कोसी वगैरह भरते हैं वो कोसी भरें, नहीं तो अब क्या करना है, रीअसेंबल होना है सुबह में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में। सुबह में दोबारा 3 साढ़े 3 बजे फिर से गाना गीत प्रारंभ, कमर भर जल में प्रवेश करके, और अब पूर्व दिशा में मुँह करके और भगवान भास्कर के उगने की प्रतीक्षा करते हुए छठी मैया को मधुर संगीत सुनाना है। और जैसे ही सूर्य भगवान की लालिमा दिखाई पड़ने लगे, अपने अपने लोकेशन के अनुसार,
कहीं पे 5:30 बजे सूर्य भगवान उगते होंगे, कहीं पे 5:45 बजे, कहीं पे 6 बजे, कहीं पे 6:15 बजे। जितने बजे भी सूर्य भगवान उदित हों, उस सूर्य की लाली का दर्शन करते हुए, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए, और वहीं फिर दूध से या जल से अर्घ दिया जाएगा। उस समय भी 3 बार अर्घ दिया जाएगा, और 3 बार अर्घ दे करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके उसके बाद से जो व्रती होती हैं वो जल से बाहर निकलती हैं। बाहर निकल करके और दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करती हैं। पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद से बाकी लोगों को प्रसाद बांटती हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके पारण करती हैं। तो इस तरीके से जो व्रत 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था उसका समापन 31 अक्टूबर को होता है। जितने लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार में समझ लें, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अर्घ देने की जो परंपरा है वो जगह जगह बदलती रहती है। कुछ जगहों पे अर्घ ब्राह्मण से दिलवाया जाता है और कुछ जगहों पे अर्घ घर के जो पुरुष होते हैं, जो बाकी लोग जो होते हैं, उनसे दिलवाया जाता है। तो जो भी अपनी परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार आप अर्घ दिलवाएं। व्रत सबको करना है। जिनके पास संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करेंगे, और जिनके पास संतान है अपने संतान की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी उन्नति के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके यश के लिए, उनके मान सम्मान के लिए व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय।